अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और एडोबी इलस्ट्रेटर की नेक्स्ट क्लास का बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। लास्ट क्लास में हमने देखा था सिलेक्शन टूल और आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और फिर बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें इंशाल्लाह बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये मैंने एक आर्ट बोर्ड ले लिया है और लास्ट क्लास में आपने एक छोटी सी क्लास, एक छोटा सा सेशन मैंने आपको और रिकॉर्ड करके दिया था जिसमें हमने आर्ट बोर्ड को डिस्कस किया था। तो आर्ट बोर्ड के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, तकरीबन सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। तो आपको मैं इसे कर देता हूँ लैंडस्केप। तो ये चीज़ जो मैंने किया है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल बहुत बेसिक टूल है। मैं इसको आमतौर पे कहता हूँ ये आपका एडोबी इलस्ट्रेटर का बेस टूल है। यानी कोई भी टास्क, कोई भी काम आप जब परफॉर्म कर लें, कोई भी चीज़ आप ड्रॉ कर लें, किसी भी टूल से जब आप अपना काम ख़त्म कर लें तो आपने वापस आना होता है अपने सिलेक्शन टूल पे, यानी अपने बेस टूल के ऊपर। ठीक है। अच्छा, इससे हम करते क्या थे, बिल्कुल यानी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको पता है कि हम डिफरेंट जो भी ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ क्रिएट करते थे, शेप्स क्रिएट करते थे, उन तमाम को सेलेक्ट करने के लिए ये सिलेक्शन टूल हमारे काम आता है। ना सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए बल्कि हम इस सिलेक्शन टूल की मदद से डुप्लिकेट भी बना सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं जिसकी डिटेल जो है वो आप हमारे प्रीवियस क्लास के अंदर जो सिलेक्शन टूल की क्लास है उसमें आप देख सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टूल है, बहुत मज़े की चीज़ें जो है वो हम इसके ज़रिए बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक शेप ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें समझा सकूँ। मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। अच्छा, ये स्क्वायर क्यों है आपको मैंने बताया था पहले भी कि अगर आप शिफ्ट की प्रेस करें, ये शिफ्ट की बड़ी इंटरेस्टिंग से मतलब काम कर रही होती है बहुत सारी जगहों पे ना। तो आप अगर शिफ्ट की प्रेस करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर जो है वो आपके सामने ड्रॉ हो रहा होता है। ठीक है, मैंने ये ड्रॉ कर लिया। वापस सिलेक्शन टूल पे आया। इसकी शॉर्टकट की मैं आपको बता चुका हूँ, वी इसकी शॉर्टकट की है। और कोशिश करें, अगर आप अपना काम फास्ट करना चाहते हैं, तेज़ करना चाहते हैं, तो ये शॉर्टकट कीज़ आपको याद हों। ज़्यादा कोशिश करें कि आप इन्हीं शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते हुए सारे काम करें। ओके, तो ये आपका सिलेक्शन टूल है और सिलेक्शन टूल की डिटेल्स मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल के दरमियान डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपको समझने के लिए आप देखें, इस वक्त आप अगर शेप को देखें अपने, तो मैंने सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, ये दो शेप्स हैं, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसे सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया। ठीक, जब आप सिलेक्शन टूल से इसे सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक बाउंडिंग बॉक्स भी नज़र आ रहा होता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपनी शेप को रीसाइज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, स्केल अप, स्केल डाउन, विड्थ और हाइट कम, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब मैं अगर इसी को सेलेक्ट किया हुआ है मैं एक शेप डिलीट कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। ये शेप हमने क्रिएट की हुई है और अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। तो आप देखिएगा यहाँ पे डिफरेंट क्या हो रहा है। आपने जैसे ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया तो अब वो बाउंडिंग बॉक्स जो है वो चला गया है। ठीक है, और अब ये छोटे छोटे कॉर्नर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, राइट। आप सिलेक्शन टूल लें, देखें वही बाउंडिंग बॉक्स दोबारा से आ गया। जब मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो वो बाउंडिंग बॉक्स चला जाता है। ठीक है। अच्छा, ये छोटे छोटे ये जो डॉट्स हैं ये हैं क्या? अच्छा, एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि जब आप काम कर रहे हों तो आप व्यू में आके यहाँ से स्मार्ट गाइड ऑन कर लीजिएगा। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। ठीक है, ये बहुत आपको हेल्प कर रही होती है आपके काम के अंदर। ठीक है ना, यानी आप देख लीजिएगा यहाँ पे चेक लगा हुआ हो, अगर ये चेक नहीं लगा हुआ हुआ तो आपने यहाँ पे चेक लगा देना है। ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा, आप देखें जैसे ही आपका ये पॉइंटर सिलेक्शन टूल हो या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हो, हर टूल के अंदर ये स्मार्ट गाइड आपको बहुत हेल्प कर रही होती है। अच्छा, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया हुआ है। आप पॉइंटर
इसके ऊपर लेकर आएँ, देखें लिखा हुआ आ रहा है, आप और से देखें छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है एंकर। ये क्या है? एंकर है ये, ठीक है ना। ये जो छोटा सा पॉइंट बना हुआ है ये एंकर है। इसी तरह से ये भी एक एंकर है, ये भी एक एंकर है, एंकर। अच्छा, एंकर यानी क्या? एंकर का काम आपको पता होगा। एंकर क्या होता है? एक मतलब एंकर जो है इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। तो बेसिकली एंकर क्या होता है? आप होल्ड करके रखता है किसी भी चीज़ का। यहाँ पे ये एंकर क्या कर रहा है? किसको होल्ड किया हुआ है? यहाँ पे ये एंकर जो है आपका इन लाइंस को होल्ड करके रखा हुआ है, जिसकी मदद से ये पूरी शेप जो है वो ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो अच्छा, सिलेक्शन टूल में अगर आप सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करते हैं अपनी शेप को तो वो एंकर पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे। जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे तो ये एंकर पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे। अच्छा, ये एंकर पॉइंट्स क्या हैं? अभी आप मूव करें तो देखें ये भी मूव कर रहे हैं। सिलेक्शन टूल से भी यही काम हो रहा था? नहीं, डिफरेंट है। अगर आप सिलेक्शन टूल से यहाँ कॉर्नर पे इस तरह से करते हैं तो आपकी शेप जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है, रीसाइज होती है। अगर आप इससे करना चाहें यही काम, नहीं कर सकते, देखें, ठीक है। तो फिर इससे करते क्या हैं? हाँ, अब देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये जो एंकर पॉइंट है ना, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रोटेट कर लेता हूँ। मैंने आपको रोटेट करना भी बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो मैंने ये रोटेट कर लिया सब्जेक्ट को। अच्छा, अब आप आ जाएं सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, ठीक है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप हर एंकर पॉइंट को इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी किस तरह? फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया या इस तरह से मैंने इसे सेलेक्ट किया, जो एंकर पॉइंट भी इस रेंज में आएंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इस एंकर पॉइंट को इस तरह से कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी जो आपकी शेप है, अच्छा ये क्यों हो रहा है? मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब मैं सिलेक्शन टूल पे ही एंकर पॉइंट पे ही क्लिक करके जब मैं मूव करूँगा ना तो ये एंकर पॉइंट मूव होगा, ठीक। अच्छा, मैं इसे कंट्रोल जी किया, अंडू हो गया। इसी तरह से इसे सेलेक्ट किया, ठीक। ये सारे काम आप इससे बड़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, एक ही वक्त में आप एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसे सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस की और इसे भी सेलेक्ट कर लिया। अब क्या है? 2 एंकर पॉइंट एक साथ सेलेक्ट हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया। कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ? पहले मैंने इसे एक को सेलेक्ट किया, फिर कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस की और फिर ये और फिर ये, ठीक है, 3 सेलेक्ट हो गए। अब आप देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो शेप्स बना सकते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया होगा कि एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किस तरह से करना है और इसके साथ आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ आप अगर दूसरी शेप्स के अंदर देखें यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अगर यही चीज़ मैं एक लाइन के अंदर देखूं, एक मैंने लाइन ड्रॉ की है, कहाँ से? ये रहा लाइन टूल, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट टूल। आपने एक लाइन ड्रॉ की, कीबोर्ड से अगर मैं शिफ्ट की प्रेस कर लूँगा तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है ना। ये शिफ्ट की बहुत ज़बरदस्त मतलब आपको जो है वो हेल्प कर रही होती है, ठीक। अब देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट्स, ठीक है। एक ये एंकर पॉइंट है और एक ये एंकर पॉइंट है। अगर मैं सिर्फ एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँ और इस तरह मूव करूँ तो देखें ये इस तरह सेलेक्ट होगा, ठीक है। इसे भी सिलेक्ट करके मैं आगे इस तरह मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन बना के करें, आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे ही पॉइंटर इसके ऊपर लेकर आएंगे वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा और लिखा हुआ भी आएगा। अगर आपकी स्मार्ट गाइड ऑन है, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर ये स्मार्ट गाइड ऑन है आपकी तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा एंकर, ठीक है ना। तो आप इसे क्लिक करें और इस तरह से मूव कर सकते हैं। अगर दोनों एक साथ सेलेक्ट हैं, ठीक है, तो आप जब मूव करेंगे तो ये ज़ाहिर है कि आपकी ये जो लाइन है या जो भी शेप होगी वो एक पूरी की पूरी मूव होगी, ओके। तो आपको अच्छा इसमें एक चीज़ जो समझने की है वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी अभी तो देखें ये ब्लैक कलर की आउटलाइन आ रही है, ठीक है,
दो एंकर पॉइंट्स के दरमियान में बेसिकली एक पाथ होता है और वो आपकी लाइंस को, आपकी शेप्स को क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है ना। और ये जो एंकर पॉइंट हैं ये इन्हीं पाथ को होल्ड करके रखती हैं और उसकी मदद से आपकी डिफरेंट शेप्स जो हैं वो बन रही होती हैं, ड्रॉ हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से, मैंने आपको बताया था कि ये कलर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, मैं इस वक्त कर रहा हूँ इसे नन, ठीक है। अब आप अगर देखें तो यहाँ एक एंकर पॉइंट है, यहाँ एक एंकर पॉइंट है, और ये जो थिन सी एक लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली जैसे आप पॉइंटर इस पे लेके जा रहे हैं तो देखिए ये आपको बता भी रहा है, गाइड भी कर रहा है कि ये पाथ है एक, ठीक। ये दो एंकर पॉइंट्स के दरमियान में ये एक पाथ होता है जिसकी मदद से आपकी डिफरेंट शेप्स जो है वो बन रही होती हैं, ठीक है। और ये दो एंकर पॉइंट्स क्या कर रहे होते हैं, इन पाथ को होल्ड करके रखते हैं। तो ये दोनों एंकर पॉइंट्स या जितने भी एंकर पॉइंट्स होते हैं ये सारे इन पाथ को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि ये पाथ होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं साथ ही साथ, फ़ोटोशॉप में और इस इलस्ट्रेटर के अंदर यही एक मेजर डिफरेंस है। वो क्या कि यहाँ पे फ़ोटोशॉप के अंदर सारा काम जो हो रहा होता है वो सब पिक्सेल्स बेस्ड होता है, ठीक है ना, पिक्सेल्स पे बेस कर रहा होता है। और यहाँ पे ये सारा काम जो भी आप ड्रॉ कर रहे होते हैं, जो भी क्रिएट कर रहे होते हैं, ये तमाम का तमाम जो है वो एंकर बेस्ड या लाइन बेस्ड होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपने समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं, एक काम करते हैं, इसको मैं रखता हूँ यहाँ, ठीक। और एक एलिप्स टूल लेता हूँ और एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, देखें ये सर्किल कब होगा, जब आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये एक परफेक्ट सर्किल बन जाएगा, ये एक परफेक्ट सर्किल है। अच्छा, अब इसमें ज़रा इन दोनों के अंदर कुछ चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं। देखें इसमें भी कितने एंकर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, राइट। इसे सेलेक्ट करें, इसमें भी देखें 1 2 3 4, इसमें भी 4 एंकर पॉइंट्स हैं, इसमें भी 4 एंकर पॉइंट्स हैं। लेकिन क्या है कि ये एक सर्किल बन रहा है इन 4 एंकर पॉइंट्स से, इन्हीं 4 एंकर पॉइंट्स से ये एक स्क्वायर की शेप में है। और वो चीज़ है, वो क्या है, वो है, अगर मैं इनमें से कोई एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए वो है ये हैंडल्स, जिसे आप बेजियर भी कहते हैं और कर्व हैंडल भी कहा जा रहा होता है। आप मतलब जो आपको समझ बेहतर लगे वो आप कह सकते हैं। तो ये जो हैंडल्स हैं, इन हैंडल्स की मदद से ये आपके कर्व्स ड्रॉ हो रहे होते हैं। यानी किस तरह हो रहे होते हैं, ये जो हैंडल है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस इन दो एंकर पॉइंट्स के का जो हाफ कर्व है वो ये बना रहा होता है, और बाकी का हाफ जो है वो ये वाला जो हैंडल है ये इसको क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप इस हैंडल को मूव करें, आप इसको मूव कर सकते हैं किस तरह, अपना पॉइंटर इसके ऊपर ले करें, देखें लिखा हुआ है हैंडल, तो आप इसे इस तरह से मूव कर सकते हैं। आप इसकी मदद इसके कर्व को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह से आप, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं, ठीक है। देखें तमाम के अंदर ये हैंडल्स मौजूद हैं। अच्छा, तो क्या इनको कॉर्नर पे भी किया जा सकता है, यानी अभी ये हैंडल्स हैं, कर्व बना हुआ है, तो मैं इस कर्व को ख़त्म करके शार्प कॉर्नर यहाँ पे चाह रहा हूँ कि बन जाए, तो कैसे पॉसिबल है। हाँ, ऊपर देखें प्रॉपर्टीज़ में ये आपके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर ही आ रही हैं, क्योंकि आपने एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया तो एंकर पॉइंट की ये सारी जो है वो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो आप यहाँ देखिए कन्वर्ट टू कॉर्नर और कन्वर्ट टू कर्व स्मूथ, ठीक है ना। तो आप जैसे ही, अभी ये स्मूथ तो है, कर्व तो है, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्नर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आप इसे सेलेक्ट करें, देखिए इसे सेलेक्ट करें, इसे सेलेक्ट करें, ठीक। तो आप देखें वही स्क्वायर बन गया, जो यहाँ स्क्वायर आपके पास ये सेम शेप हो गई,
ठीक है ना। तो जो दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस था, जो एक्चुअल डिफरेंस था वो क्या था, वो उन कर्व्स का था जो उन बेजियर की मदद से या हैंडल की मदद से जो है वो क्रिएट हो रहे थे। ठीक, अच्छा यहाँ आते हैं, ये आपका स्क्वायर था, इनको सेलेक्ट करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ, मैं इसे स्मूथ कर देता हूँ, थोड़ा सा इसे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसे भी सिलेक्ट करते हैं, इसे भी स्मूथ कर दिया, इसे सिलेक्ट किया, इसे भी स्मूथ कर दिया, इसे सिलेक्ट किया, इसे भी स्मूथ कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम अगर हम सेट करें तो आप देखेंगे वही सर्किल हम दोबारा हमें मिल जाएगा। जाहिर है कि ये बिल्कुल परफेक्ट सर्किल एक नहीं बन रहा, लेकिन ये कि आपको कुछ चीज़ें समझाने के लिए काफ़ी है कि होता क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें, सही है। तो बुनियादी यानी बेसिक जो दोनों के अंदर डिफरेंस है वो क्या है, इन बेजियर्स का या इन हैंडल्स का। ठीक है, इन हैंडल्स की मदद से आप किसी भी एंकर पे, किसी भी शेप के अंदर, किसी भी एंकर पे कर्व्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और आपको बताऊँ, यही काम जो हम यहाँ से कर रहे थे, किसी एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ से कर रहे थे, यही सारे काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे पेन टूल, आप इस पर क्लिक करके रखें तो यहाँ लास्ट में आप देखेंगे एंकर पॉइंट टूल, आप इसे सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद से आप वही काम जो वहाँ कर रहे थे वो यहाँ भी कर सकते हैं। मसलन क्या, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट किया और ये मैंने एंकर पॉइंट लिया, एंकर पॉइंट टूल, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। और ये लेने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा। मैंने अभी इसको सेलेक्ट किया, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा इसने क्या किया, इस कॉर्नर में कन्वर्ट कर दिया। वही काम जो मैंने यहाँ से किया था। ठीक है, वही काम मैं टूल की मदद से भी कर सकता हूँ, ये देखिए। ठीक है, वापस आपको स्क्वायर मिल गया। अच्छा, यही इसी टूल की मदद से आप इस पर सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही इसे मूव करेंगे, मैंने कोई की प्रेस नहीं की है, सिर्फ मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो मेरे सामने ये कर्व क्रिएट हो जा रहा है। ठीक, यही काम आप किसी भी एंकर पॉइंट पे आप कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, सेलेक्ट करके मूव करना है। ठीक है, शिफ्ट प्रेस कर लें अगर आप, तो काम जो है वो आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं इधर कर रहा हूँ तो देखें रिवर्स बन रहा है, इन्वर्स हो रहा है उसका, आप नहीं हो। ठीक है, ये ओ सॉरी। ठीक है, तो यानी आप यही काम जो आप यहाँ से कर रहे थे वही आप कन्वर्ट एंकर पॉइंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीज़ जो है वो आपको समझ में आ गई। मैं इसको दोबारा से उसी फॉर्म में लेकर आता हूँ और इसको कर देता हूँ डिलीट सिलेक्शन टूल से, और एंकर पॉइंट टूल मैंने सेलेक्ट किया। अब देखें, मैंने एक एंकर पॉइंट ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट करने के बाद से आप यहाँ अगर देखें कुछ और चीज़ें भी हैं, माइनस यानी रिमूव सेलेक्टेड एंकर पॉइंट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल जी किया है, ठीक है ना, रिमूव, और ये कंट्रोल जी वापस आ गया। ठीक, आप यहाँ आए, यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। डिलीट एंकर पॉइंट, आपने इस टूल को सेलेक्ट किया और यूँ करके डिलीट कर दिया। ठीक है ना, जिस तरह से आपने डिलीट किया है उसी तरह से आप ऐड भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर देखें, ऐड एंकर पॉइंट टूल, आप यहाँ आए, ये ऐड कर दिया मैंने, और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट किया और वापस ऊपर लेकर आया मैं। ठीक है, तो आप डिलीट और ऐड कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ, एज़ पर रिक्वायरमेंट मैं कहीं भी एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, बहरहाल इसमें और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, पेन टूल भी है। अच्छा, आप ख्याल रखिएगा कि जब आप यहाँ क्लिक कर रहे हो ना तो आप पाथ के ऊपर क्लिक करें। अगर बाहर कहीं आपने क्लिक किया तो इस तरह से
एरर आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ तक रखते हैं और फिर हम जब पेन टूल डिस्कस कर रहे होंगे तो फिर हम इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा और ब्रीफली देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एक स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, इसका शेप मैंने थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया। ठीक है, सही आप। अच्छा, अब क्या करूँगा, मैं इसकी एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ। ये सारे काम मैं कर रहा हूँ सिलेक्शन टूल से, रिमेंबर। अभी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम शुरू करेंगे। पहले उससे पहले मैं एक चीज़ ड्रॉ कर लूँ। मैंने एक शेप यहाँ इसकी डुप्लीकेट ली और एक डुप्लीकेट मैंने इसकी यहाँ ली। अच्छा, आपने अगर कंट्रोल जी कर लिया मैंने, अगर ये डायरेक्ट स्मार्ट गाइड ऑन की हुई है ना तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। किस में देखें, जैसे ही मैं ऑल्ट के साथ इसे डुप्लीकेट के लिए लेकर आ रहा हूँ तो आप देखें ये मुझे एक तो जैसे ही मैं इसके करीब आता हूँ तो ये मुझे बताता है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, अब आप एग्जैक्टली इसके ऊपर मौजूद हैं, इस लाइन के ऊपर मौजूद हैं। ठीक, तो यहाँ आपने, अच्छा इसके अलावा ना सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहा है बल्कि स्नैप भी कर रहा है, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलती है, अपना काम करने में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने, ठीक। अच्छा, अब मैंने ले लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब मैं इससे क्या करने लगा हूँ, मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया इन दोनों शेप्स के एंकर पॉइंट्स, इस रेंज के अंदर जितने भी आ रहे हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट हो गए। अब मैंने क्या किया, इसको यूँ करके रखा और इसको कुछ यूँ, ठीक। और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या किया, यूँ। बल्कि इससे पहले कि मैं ये करूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसकी एक डुप्लीकेट और लेता हूँ और इसको मैं बिल्कुल इसके साथ रखता हूँ, यानी ये जो आपका बॉक्स है ना इसके साथ, राइट, ये बिल्कुल। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये शेप ऊपर आ रही है, मैं इसको ऊपर लेकर आना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ और। हाँ, यहाँ पे अच्छी तरह से आप ये समझ लीजिएगा कि ये शेप्स हैं, मल्टीपल शेप्स हैं। ठीक है ना, ये देखें, ये एक, मैं इसका कोई कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल रेड। एक और डुप्लीकेट ली मैंने, ठीक है, और इसका मैंने कुछ दूसरा कलर ले लिया। ठीक है, अब मैं इन दोनों को एक शेप और ले लेता हूँ ताकि आपको और डिटेल में मैं चीज़ को समझा सकूँ, और इसका भी मैं कलर कर लेता हूँ कोई दूसरा। ठीक है, अच्छा अब आप देखें इसके अंदर क्या है, सबसे ऊपर ये शेप है, उसके बाद ये शेप है, उसके बाद ये शेप है। मैं अगर चाहता हूँ कि ये जो ग्रीन वाली शेप है, ग्रीन वाले रेक्टेंगल को रेड वाले यानी बिल्कुल पीछे लेके जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करता हूँ, अरेंज, सेंड टू बैक। मैं अगर करता हूँ सेंड टू बैक तो वो सबसे पीछे चला जाएगा। अगर मैं इसी ग्रीन वाले पे मैंने राइट क्लिक किया, देखें, याद रखिएगा सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया और यहाँ राइट क्लिक किया तो वो ऑप्शंस नहीं आएंगे। आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, अरेंज। अब देखें मैं इसे करता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट पे ले आएगा। ठीक, अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि एक इस शेप के पीछे जाए, तो क्या करूँगा, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड बैकवर्ड। एक शेप के पीछे गया, एक दफ़ा और करूँगा तो ये पीछे चला गया। इसी तरह से अरेंज, ब्रिंग फॉरवर्ड और अरेंज, ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरह से इसको अगर मैं ऊपर लेकर आना चाहता हूँ तो अब देखें, साथ ही यहाँ अगर देखें तो ये शॉर्टकट कीज़ हैं आपके कीबोर्ड के अंदर। एंटर की की के ऊपर, शिफ्ट और एंटर की के ऊपर आप देखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ठीक है ना, इन ब्रैकेट्स की मदद से आप ये सारे काम कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे, ओपन ब्रैकेट, तो क्या होगा, सेंड टू बैक, और कंट्रोल शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट करेंगे तो ब्रिंग टू फ्रंट, और इसी तरह से कंट्रोल ओपन ब्रैकेट से सेंड बैकवर्ड। और तो अब ये हम परफॉर्म करके देखते हैं। मैंने क्या किया, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया है और मैं क्लोज ब्रैकेट, इसको ऊपर लेकर आना है तो मैं क्लोज ब्रैकेट पे कर रहा हूँ। ठीक है, सही है। इसी तरह से अगर मैं इसको सबसे पीछे ले जाना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट
और ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैंने लेके जाना है पीछे, यानी इस शेप के पीछे लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस शेप को सिलेक्ट किया, कंट्रोल, ठीक। इसी तरह से एक शेप मैंने और ड्रॉ की यहाँ। अब मैं इसको यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दूंगा, ठीक। और इसको भी मैं ले जाऊंगा पीछे, कंट्रोल, ठीक। अच्छा भाई, तो क्या करने लगा हूँ मैं, अच्छा इन दोनों की भी मैं डुप्लीकेट लूँगा ऊपर, ये इस तरह, ठीक। चलें, ये मैं बाद में लूँगा, पहले इसके साथ देखते हैं। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, अब आ जाएं एंकर पॉइंट्स की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। मैंने ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए, ये, ठीक। अब ये इसकी मैंने डुप्लीकेट ली, सिलेक्शन टूल, एक डुप्लीकेट ली यूँ, और इसकी भी मैंने डुप्लीकेट ली यूँ, ठीक। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आया, मुझे ये वाला सेलेक्ट करना है और शिफ्ट की प्रेस करके ये वाला, अगर मैं यूँ सेलेक्ट करूँगा ना तो ये इस शेप का भी एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लेगा और इसका भी। मुझे अभी सिर्फ इसका सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये तो सेलेक्ट कर लिया क्योंकि यहाँ और कोई भी नहीं था, और शिफ्ट के साथ मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। और अब मैं इसको कर रहा हूँ ये इस तरह, और इन दोनों को अब मैंने सेलेक्ट किया और ये कुछ रैंडम सा। अच्छा, अब ये क्या है, इसकी भी एक डुप्लीकेट लेते हैं यूँ, जब ये इंटरसेक्ट करने लगे यहाँ, और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा आउट हो रहा है, तो आप क्या करें, इसे जूम करके, ये मैं क्या कर रहा हूँ पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, कंट्रोल स्पेस बार जूम, और ये मैंने स्पेसिफिक एरिया ले लिया, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से सेट कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन, ठीक। तो ये आपका एक बॉक्स बन गया है, ओपन बॉक्स, सही है। आप चाहें तो इसके डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसका कलर किया ब्राउन, और फॉर एग्जांपल मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि यहाँ से लाइट पड़ रही है तो ये कुछ यूँ होगा, और अंदर का है तो ये ज़्यादा डार्क होगा। लाइट क्योंकि यहाँ से आ रही है तो ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा लाइट होगा, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला पार्ट जो है ये जो ब्राउन के जितने शेड्स हैं ना, इन शेड की मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। और ये जो होगा ये थोड़ा सा ज़्यादा लाइट होगा, ये लाइक दिस, और ये थोड़ा सा वहाँ लाइट कम पड़ रही है तो ये कुछ इस तरह। तो इस तरह से आपका, अच्छा अब मैं अगर इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दूँ तो ये और खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आ रही है, ये चीज़ें जो है वो ये आप और बेहतर कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक चीज़ ड्रॉ कर ली। कैसे ड्रॉ की, सिंपल, हमने जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ किया था और उसकी मदद से ये एक बॉक्स जो है वो मैंने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, आए एक और एग्जांपल करते हैं। अच्छा, अब इस एग्जांपल में एक मैं लेता हूँ रेक्टेंगल, ठीक। और इस रेक्टेंगल को मैंने यहाँ रखा और ऑल्ट के साथ ऊपर लेकर आया यहाँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये जो एंकर पॉइंट है इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ अंदर, ये अंदर, थोड़ा सा इसको और अंदर, बैलेंस हो गया। और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं लेकर आया यहाँ जी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या हुआ, एक एनवेलप बन गया है, ठीक है। अच्छा, इस पे भी आप कलर कर सकते हैं, डिफरेंट कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये, और इसके साथ बहुत सारे काम हो सकते हैं, अभी हम आगे चल के, ठीक है ना, और अच्छी अच्छी चीज़ें भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। बहरहाल इसको भी हम रखते हैं यहाँ। और क्या कर सकते हैं, और
मैं आपको बताऊं, एक एलिप्स टूल लेते हैं। ये एग्जांपल मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है। अच्छा, मैं डिफ़ॉल्ट पे अगर आप, अच्छा कलर जो है ना, आप चाहें तो यहाँ जब आप कोई न्यू शेप ड्रॉ कर रहे हो और अगर आपको ये कलर्स नहीं चाह रहे हो, डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दिया करें ताकि आप अपना काम आसानी से कर सकें, ठीक है। और आपने क्या किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और ये बन गया, इन दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और ये, तो ये क्या बन गया, एक अदद एग, अंडा, ठीक। और इसमें आप चाहें तो कोई कलर कर दें अगर आप करना चाह रहे हैं तो, लाइक मैं ये, ठीक है, ओके। इसको भी मैं साइज़ छोटा करता हूँ और यहाँ मैंने रख दिया। और क्या कर सकते हैं, मैं एक और दोबारा से एलिप्स टूल ले रहा हूँ और एलिप्स टूल से मैंने एक और डी, अच्छा मैं यहाँ क्लिक करने के बजाय अगर मैं सिर्फ डी भी प्रेस करूँ, आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है डी, ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक। डी प्रेस करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, एक सिलेक्शन टूल लिया मैंने और इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा बड़ा किया शिफ्ट के साथ, इसको भी शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा किया, बस अंदर, ठीक। ये थोड़ा सा ऊपर और कुछ, ये सॉरी मेरा माउस जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। पहले मैं इसे करता हूँ यूँ और फिर इस एंकर पॉइंट को यूँ। तो जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि ये एक अदद आपका मैंगो बन गया है, आम, ठीक। अच्छा, इसमें कुछ डिटेल्स यू भी ऐड कर सकते हैं कि आप यहाँ आर्क टूल पर आएँ और यहाँ से ये देखें, लाइन पे जब आप क्लिक करेंगे ना, लाइन सेगमेंट टूल पे, लाइन सेगमेंट टूल पे आप नीचे देखें तो आर्क टूल एक आ रहा है, ठीक है ना। आप इसे क्या करें, यहाँ क्लिक करके रखें तो लाइन सेगमेंट टूल के नीचे ये आर्क टूल, आप ये क्या करते हैं, एक छोटी सी आर्क बना देते हैं। आप यहाँ क्लिक करें और मैंने ये इस तरफ, ठीक है, ठीक, ओके। अच्छा, ये थोड़ा सा थोड़ा पतला सा हो गया है, बहरहाल मैं, अच्छा अब मैं एक काम और करता हूँ, इसका कलर मैंने कर दिया यहाँ से ये, ठीक है ना, ऐसे ही होता है क्या, नहीं, ठीक है, आप कीजिएगा जो भी होता है। मैंने एक, अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ बनाऊँगा, वाप यहाँ आऊँगा कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल या एंकर पॉइंट टूल पे, इसे सेलेक्ट किया मैंने और इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया जी, तो ये आपका एक बन गया लीफ। इसको मैं यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ और रोटेट करके मैं यहाँ रख दूँगा। ये तो आम से भी बड़ा हो गया है, तो मैं इसको, सॉरी मैं कॉर्नर से कोशिश किया करें प्रोपोर्शनली, आप ना चीज़ों को जब स्केल अप स्केल डाउन कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनली करें, ठीक है, ताकि आपकी शेप जो है वो एक्चुअल ख़राब ना हो, डिस्टर्ब ना हो। और इसको मैं एक कलर दे दूँगा, ज़ाहिर है कि ग्रीन कलर, ठीक। और इसको सबको एक साथ सेलेक्ट करके मैंने थोड़ा सा इसको रोटेट कर लिया, तो ये आपका मैंगो बन गया, ठीक है ना। इसको भी मैंने यहाँ रख लिया। अच्छा, एक दो चीज़ें और फिर जो है वो फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एक और टूल मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, यस, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया और डिफ़ॉल्ट, ठीक। और मैंने क्या किया कि इसका कलर मैंने कर लिया ब्राउन, ये वाला ब्राउन, ठीक है। और इसकी आउटलाइन मैंने ख़त्म कर दी यहाँ से, ठीक। अच्छा, आउटलाइन ख़त्म हुई है लेकिन एंकर पॉइंट ज़ाहिर है कि आपको पता है कि आउटलाइन का कलर ख़त्म हुआ है, ये पाथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं ये एंकर पॉइंट और ये पूरा पाथ यहाँ तक आ रहा है, फिर इसी तरह से नीचे जा रहा है। अच्छा, मैंने इस एंकर पॉइंट को यहाँ से कर दिया डिलीट, सब्ट्रैक्ट। मैं कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकता हूँ, मैंने जस्ट सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैंने कर दिया डिलीट, ठीक।
लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये पाथ ओपन हो गया है। ठीक, तो आप क्या करें, कीबोर्ड से इस वक्त आप डिलीट यानी क्लोज पाथ को आप अगर डिलीट करेंगे तो वो ओपन पाथ हो जाएगा। आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है, या तो आप यहाँ आ जाएं डिलीट एंकर पॉइंट टूल, या फिर आप ऊपर से डिलीट कर दें। तो ये ये आपका जो शेप है ये क्लोज पाथ ही रहती है, ठीक है ना। अच्छा, आपने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैं इसे ले आता हूँ कुछ इस तरह यहाँ, और इसी की एक और डुप्लीकेट बना ली, ठीक है। अच्छा, आप सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर रहकर भी डुप्लीकेट बना सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि सारे जो भी जिस शेप की भी आपको डुप्लीकेट बनानी है उस शेप के तमाम एंकर पॉइंट सेलेक्ट होने चाहिए, वरना क्या होगा कि अजीब सा कुछ होने लगेगा। आप करके देखिएगा, ठीक है ना। तो ऑल्ट की प्रेस की मैंने, और ये एक डुप्लीकेट बन गई, ठीक है। अब मैंने सिलेक्शन टूल से कॉर्नर से मैं प्रोपोर्शनली इसे छोटा करूँगा और यहाँ रखूँगा, और इसको मैंने कर दिया यूँ, थोड़ा सा इसकी एक डुप्लीकेट और ली, और ये यूँ, और इसको मैंने थोड़ा सा कर दिया ये, क्या बनने लगा है अभी आपको पता चलेगा। कंट्रोल माइनस, एक मैंने लिया यहाँ से एलिप्स टूल, और एक कॉमिक में जिस तरह से ट्रीज होते हैं, ये इस तरह का एक ट्री बन गया है। ओह, अब क्या है, इसको मैं ले जाता हूँ बैक सेंड टू बैक, ठीक है। तो ये एक आपका ट्री बन गया, ठीक। तो इस तरह से आप क्या करें, देखें मैंने कोई नई चीज़ यानी पेन टूल से कुछ नहीं किया, मैंने बहुत सिंपल सी शेप्स लेके बेसिक शेप्स के ज़रिए जो है वो ये सारी चीज़ें आपके सामने ड्रॉ कर दी हैं। तो यस, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको जो है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे और एक नए टूल के बारे में बात करेंगे, और फिर बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत जल्दी मैं एक वेब डेवलपमेंट के हवाले से प्रोग्रामिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स भी वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हों, जिसमें हम HTML पढ़ेंगे, CSS पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, और इसके अलावा रिएक्ट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम उसमें करेंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो, या जो इंटरेस्टेड हो उसे आप बताइएगा, तो इंशाल्लाह फिर हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आएंगे और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए टूल के साथ, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।